जय श्री श्याम सभी भक्तों को। जैसे आपको पता होगा कि पहली वीडियो में हम खाटू जी आए हुए थे ग्यारस के दिन, और हमने शाम में खाटू जी के दर्शन किए थे। और शाम को सारे ही हमने जितनी भी धर्मशालाएँ थी उसमें हमने बाबा का जागरण सुना। और सभी धर्मशालाओं में लगभग हम गए जहाँ पर बाबा के अच्छे अच्छे भजन हमने सुने। और फिर उसके बाद हमने सुबह चेकआउट कर लिया था पहली वीडियो में, जैसे आपने देखा होगा। और फिर हम सुबह भी हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम बाबा के दर्शन करेंगे खाटू जी के, और फिर सालासर निकलेंगे वहाँ से सीधा। तो हमने फिर सुबह सुबह चेकआउट के बाद फिर हमने सुबह सुबह प्रसाद ले लिया था। और यहाँ पे श्याम परिवार के नाम से स्वीट्स है, काफ़ी अच्छा प्रसाद मिलता है। अंदर की तरफ है जहाँ पे बाबा का एंट्री होती है, वहाँ पे प्रसाद लेने के बाद हम वहाँ से चल पड़े और बाबा के दर्शन करने के लिए चल पड़े हम वहाँ से। और काफ़ी भीड़ थी, बारस के दिन भी काफ़ी भीड़ थी और बाबा के दरबार में। और बड़े भाई साहब श्याम जी बोले कि पहले हम श्याम कुंड चलेंगे, और फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि हम पहले श्याम कुंड चलते हैं, फिर उसके बाद बाबा के दरबार में चलेंगे। और हम श्याम कुंड पहुँच गए थे, और वहाँ जाते ही हमने दर्शन किए बालाजी महाराज के। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। और यहाँ भी श्याम कुंड में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो श्याम कुंड भी ज़रूर जाएं, क्योंकि मान्यता है कि बाबा श्याम जो प्रकट हुए थे वो श्याम कुंड के अंदर ही प्रकट हुए थे। और उसके बाद ही उनके शीश की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे हमने श्याम कुंड में बाबा श्याम जी के भी दर्शन किए। बाबा श्याम के भव्य नज़ारा हमने यहाँ पे लिया। और उसके बाद हम श्याम कुंड में हमने नमन किया। श्याम कुंड ये देखो, आप देख रहे होगे, ये श्याम कुंड है। यहाँ पे लोग अपना जल से अपने आप को छीटा देते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और इसी तरह हमने श्याम कुंड में बाबा के दर्शन कर लिए थे। और श्याम कुंड में ही एक शिव जी का भी मंदिर है अंदर, तो हमने वहाँ पर भी गए और वहाँ भी शिव जी भगवान जी के, भोलेनाथ जी के दर्शन किए। हर हर महादेव। जैसे आपको पता है कि सावन का भी महीना आने वाला है और बाबा भोलेनाथ को पूजा जाता है काफ़ी हर्ष और उल्लास से। जय भोलेनाथ। और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद हम लाइन में लग गए थे खाटू जी के दर्शन के लिए। और मैंने एक गुलाब का फूल ले लिया था बाबा को अरदास लगाने के लिए। एक गुलाब का फूल लिया था। बाबा मेरी मनोकामनाएं पूरी करना, और जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को कष्टों को हरना, उनको आशीर्वाद देना और अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। जय श्री श्याम। ऐसे करते हुए जयकारा लगाते हुए मन में अपना वंदना करते हुए बाबा श्याम के प्रति चलते रहे। बाबा श्याम के भव्य नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। सभी भक्त अपनी अपनी लाइनों में जाते हुए, और हम साइड वाली लाइन से गए जिसमें हमने दर्शन बिल्कुल सामने से किए। जो पुराना भव्य मंदिर भी यहाँ से बिल्कुल दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम पुराना बाबा का ये मंदिर देखते हैं। तो इस लाइन में लगने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें यहाँ से बाबा श्याम के प्राचीन भव्य मंदिर का भी नज़ारा मिला, और बाबा श्याम के असीम दर्शन हमें मिले। जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय हो। जय हो तीन बाणधारी की जय हो। लखदातार की जय हो। जय श्री श्याम। काफ़ी अच्छा लग रहा था बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद। और 2 बार हमने दर्शन कर लिए थे। शाम को भी हमने दर्शन किए और बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद। और काफ़ी अच्छा लगा बाबा के दर्शन किए। और उसके बाद हमने कुछ अपने फ़ोटो भी क्लिक किए बाबा श्याम की भव्य मंदिर के साथ। फिर हम वहाँ से सालासर धाम के लिए चल पड़े, और कुछ समय चलने के बाद हम फिर सालासर धाम पर पहुँच गए थे। और यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए सभी भक्त अपनी लाइनों में लगे हुए थे। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी नहीं थी, फिर भी लाइनों में लग के सभी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं। और
काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ बाबा सालासर महाराज जी का। और सभी श्रद्धालु अपनी बाबा से अरदास लगाते हैं और मान्यता है कि सालासर महाराज जी से अगर सच्चे मन से कोई अरदास लगाई जाए, सालासर महाराज जी वो अरदास ज़रूर पूरी करते हैं और आशीर्वाद देते हैं अपना। तो मैं सभी भक्तगणों को कहूँगा कि अपनी अरदास सालासर महाराज के चरणों में लगाए जरूर। जय सालासर महाराज की जय हो। उसके बाद अंजनी माता मंदिर में आए और यहाँ पर भी हमने अपने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया माँ अंजनी का। और उसके बाद वहाँ से हम वापसी हिसार के लिए चल पड़े और काफ़ी अच्छे दर्शन किए हमने खाटू जी के भी और सालासर धाम के भी। और सभी भक्तगणों को भी हमने दर्शन कराया, अपने व्यूअर्स को दर्शन कराया। तो आप सभी इस पेज को ज़रूर लाइक करना भाई, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना इस पेज को। गोवा पॉइंट के नाम से हम बुलाते हैं। यहाँ पर खाने की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। अगर कोई यात्रीगण अगर अपना रास्ते में जलपान करना चाहे तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। गोलगप्पे, टिक्की, चाय और स्नैक्स वगैरह जो भी ले सकते हैं। तो हम गोवा पॉइंट पर अक्सर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे काफ़ी स्वादिष्ट हैं। तो सभी की इच्छा हुई कि गोलगप्पे खाएं और हम गोवा पॉइंट पर रुके इसीलिए थे कि यहाँ पर गोलगप्पे खाने का आनंद ले सके। तो काफ़ी यहाँ पे झूले भी है बच्चों के लिए, जिसमें आप बच्चों को झुला सकते हैं। और यहाँ पर पानीपुरी सेंटर, A1 पानीपुरी सेंटर पर हम पहुँचे और काफ़ी स्वादिष्ट पानी था भाई इनका, बिल्कुल आनंद आ गया। और राजेश भाई साहब को कहा कि आगे के लिए भी भाई साहब इसी A1 पॉइंट पर ही हमें रुकवा लिया करें। काफ़ी गोलगप्पे अच्छे लगते हैं इसके और पहली बार खाए थे मैंने। तो इससे पहले हम कहीं और रुकते थे और यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगा और खाने पीने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो मैं सभी यात्रीगण को कहूँगा कि यहाँ पर रेतीला टीला है ये। जब हम वापसी सालासर से आते हैं हिसार के लिए, रास्ते में पड़ता है। इस जगह का नाम ज़रूर आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जब कभी मौका मिला। और यहाँ पर हम 10 से 15 मिनट ही रुके थे और झूलों पे भी काफ़ी व्यवस्था है बच्चे के लिए। और फिर वापसी हम हिसार के लिए चल पड़े और सभी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ से बैक टू हिसार के लिए चल पड़े। और श्याम भाई कह रहे थे कि चाय के लिए भी रुकना है। तो हमारा एक ही टी पॉइंट है जहाँ पर हम चाय का आनंद लेते हैं, खारा दूधवा पहुँच गए हम, जहाँ पर हम चाय का आनंद लेते हैं। काफ़ी फेमस चाय है यहाँ की। और सभी यात्रीगण को कहूँगा कि कभी आप आए तो खारा दूधवा रेलवे स्टेशन के पे है ये एड्रेस है। और यहाँ पर आप चाय का आनंद ले सकते हैं, ज़बरदस्त चाय मिलती है। और यहाँ पर हमने चाय पी और फिर हमने हिसार के लिए वापसी जाना था। और हिसार हम यहाँ से चाय पीने के बाद निकल गए थे और शाम को हम 7 बजे हिसार पहुँच गए थे। उसके बाद फिर हम कोहाना और फिर गन्नौर वापसी 10:30-11 बजे तक मैं वापसी आ गया था। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसको इस मेरे यूट्यूब के पेज को आप सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। जय श्री श्याम, जय श्री सालासर महाराज की जय।